अगर स्विट्जरलैंड और सिंगापुर बिना किसी टैक्स के अपने इक्विटी मार्केट को ग्रो कर सकते हैं, देन व्हाई द हेल डज इंडिया नीड टू टैक्सेस? सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगा दिया, एसटीटी भी लगा दिया और रिटेल इन्वेस्टर को और तमाम इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से डिसइंसेंटिवाइज किया। Our former finance minister, Mr. P. Chidambaram, had introduced a tax called Securities Transaction Tax. STT एक बहुत ही सिंपल और एक छोटा सा टैक्स था जो कि हर ट्रेड पे लगना था, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो या लॉस। इस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे लॉजिक बहुत सिंपल था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो था एंड इस टैक्स को सिर्फ ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग पे लगाया गया to reduce or discourage speculative trading and promote long term investing. बट प्रॉब्लम आज कहाँ शुरू होती है? आज के टाइम पे STT भी लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। इस ईयर के बजट में STT को 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया गया और लास्ट ईयर के बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि ऑलरेडी 10% था उसको इंक्रीज करके 12.5% कर दिया गया। अ वेरी बैड मूव। लॉजिकली इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। चलो एक बार को समझ आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को डिस्करेज करने के लिए आपने STT को लगाया और आपने STT बढ़ा भी दिया, बट LTCG के बढ़ाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। LTCG जब आपको हटा देना चाहिए था या फिर कम कर देना चाहिए था, आपने LTCG को 10% से 12.5% कर दिया। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी महंगी हो गई है और पिछले 5 सालों में जहां पे मार्केट ने बहुत बड़े मूव्स दिए हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अपने प्रॉफिट्स का 12.5% गवर्नमेंट को देना बहुत हर्टफुल लगता है। इसीलिए सारा पैसा निकल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से रियल एस्टेट, कमोडिटीज और वापस ट्रेडिंग के अंदर जा रहा है। Irony is, taxes were meant to curb speculative trading, but now it is ended up hurting the long-term investors. मैं एक सुझाव लाया हूं सरकार के लिए जिससे लॉन्ग टर्म हाउस होल्ड अर्निंग्स बढ़ेंगी, वेल्थ क्रिएशन होगा और वेल्थ पार्किंग रियल एस्टेट और गोल्ड के सेक्टर से निकलकर इक्विटीज में आएगी और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग और कम होगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिहेवियर इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा। वो की है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन इक्विटीज शुड बी मेड निल इन दिस कंट्री फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। दुनिया की कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इक्विटीज पे खास तौर पे शून्य है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, UAE, न्यूजीलैंड, हांगकांग, कतर, मलेशिया। And the reason is they want stable capital and disciplined investors. I think the government needs to rethink taxes on Indian equities because this is not only discouraging the retail investors, this has also discouraged FIIs from putting their money into the Indian market. समय आ गया है कुछ अच्छे डिसीजंस लेने का और सिर्फ आंख बंद करके टैक्सेस लगाने का नहीं। इसी तरीके के कंटेंट के लिए फॉलो करें फाइनेंस वर्स बाय मृणाल। थैंक यू, बाय।